आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अनिल जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सन 1990 ये वो दौर था जब हमारा गांव शहर के मुकाबले कम विकसित हुआ करता था और उस समय गांव की आबादी भी काफ़ी कम थी। लोग सारा काम करके रात को जल्दी ही सो जाते हैं और सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाते हैं। उस समय गांव के सभी लोग खेती किया करते थे और उन्हीं उगाए गए अनाज को बाजार में बेचकर अपना घर चलाते थे। उस समय मेरी उम्र महज 16 वर्ष की थी, तो मैं काफ़ी वक्त खेलने में गुजारा करता था। उस समय मेरे दोस्त राजू के घर पर नई नई टीवी आई थी, तो हम सभी दोस्त अंधेरा होने के बाद राजू के घर चले जाते और टीवी देखते थे। मेरा एक और दोस्त विनोद रोज शाम को अंधेरा होने के बाद मुझे बुलाने आता, जिसके बाद हम दोनों जाकर राजू के घर पर टीवी देखते, क्योंकि विनोद का घर मेरे घर के बगल में ही था। ऐसे ही एक शाम जब काफ़ी देर तक विनोद मुझे बुलाने नहीं आया, तो मुझे लगा कि आज वो नहीं आएगा, जिसके बाद मैं अकेला ही राजू के घर चला गया और बैठकर टीवी देखने लगा। चूँकि मैं अकेला आया था, तो मैंने पहले से ही ये तय कर रखा था कि जल्दी घर चला जाऊंगा, मगर टीवी देखते देखते मेरे जहन से ये बात निकल गई। फिर जब टीवी बंद हुई तो काफ़ी रात हो चुकी थी। मैं हड़बड़ाकर उठा और राजू को आता हूँ बोलकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। राजू के घर से मेरा घर थोड़ी ही दूरी पर था, जहाँ जाने के लिए हमें एक पुराना शमशान पार करना पड़ता था। वो शमशान काफ़ी सालों से बंद था, तो डरने की कोई बात नहीं थी। रात काफ़ी हो गई थी, जिस कारण पूरा गांव अंधेरे में डूब गया था और चारों तरफ सन्नाटे ने अपना चादर फैला रखा था। और इसी सन्नाटे को चीरती हुई बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें इस माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। मैं भी उस माहौल की तरह अपने पैरों को दबा दबा कर चल रहा था, क्योंकि इस वीरान माहौल में खुद को अकेला पाकर मैं थोड़ी थोड़ी बेचैनी महसूस कर रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मैं उस पुराने शमशान के पास पहुंचा और जैसे ही शमशान पार करने वाला था कि तभी एक आवाज़ आई, घर जा रहे हो अनिल? इस आवाज़ को सुनकर मैंने झट से अपना सिर शमशान की तरफ घुमाया, क्योंकि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि विनोद की थी। मगर इतनी रात गए विनोद शमशान में क्या कर रहा होगा, ये सोचकर अभी मेरी नज़रें उस शमशान में विनोद को तलाश ही रही थी कि तभी मुझे उस शमशान में एक पेड़ के नीचे विनोद दिखा, जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे इस तरह खड़ा देख मैं चलकर थोड़ा उसके करीब गया और उससे कहा, अरे विनोद, तू यहाँ क्या कर रहा है और टीवी देखने क्यों नहीं आया? इस पर विनोद बोला, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं वहाँ ना जाकर यहाँ आ गया। विनोद की ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, जिस पर मैंने विनोद से कहा, चल अब घर चलते हैं। इस पर विनोद ने कहा, मेरा तो यही घर है। और इतना बोलकर विनोद ने अपना सर पकड़ा और धड़ से अलग करके हवा में उछालने लगा। इस दृश्य को देखकर मेरा होश उड़ गया और मैं जोर जोर से कांपने लगा कि तभी विनोद का कटा सर बदलने लगा और देखते ही देखते उसका सर शैतान के सर में बदल गया और उसका पूरा शरीर भी एक शैतान में तब्दील हो गया। ये देखकर मुझे समझ आ गया कि ये विनोद नहीं बल्कि भूत है और मेरा कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा कि तभी उस भूत ने एकदम से मेरा सर पकड़ लिया और उसे खींचकर उखाड़ने लगा कि तभी वहाँ मेरे चाचा आ गए, जिनके आते ही वो भूत गायब हो गया।
दरअसल मैं काफ़ी देर तक घर नहीं लौटा तो मेरे चाचा मुझे ढूंढने आ गए, तो उस रात इस तरह मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।